हमारे साथ शांभवी हैं, लोकसभा सांसद हैं। लगातार ये बात उठती है और कहा जाता है कि आप संविधान की बात करती हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि संविधान को जो एनडीए है वो नहीं मानती है, चिराग पासवान नहीं मानते हैं। क्या कहें? देखिए, हमने जब सदन में संविधान का बहस हो रहा था तो उस पे भी हमने बहुत अच्छी तरीके से पर्दाफाश किया कि कांग्रेस की पार्टी ने संविधान का खतरा आज जिसको वो कह रहे हैं, वो खुद ही उन्हीं के शासनकाल में कोई संविधान नहीं था, कोई संविधान को फॉलो नहीं किया जाता। आज वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तो आप फैक्ट्स उठा के देख लीजिए कि सांप्रदायिक दंगे उन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुए। आज अगर बिहार की भी बात करें तो सांप्रदायिक दंगे उन्हीं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब आरजेडी की सरकार थी, तभी सांप्रदायिक दंगे सबसे ज़्यादा। अगर दलितों के हक की वो बात करते हैं तो दलितों के लिए भी सबसे ज़्यादा काम एनडीए के कार्यकाल में हुआ है, योजनाओं का निर्माण हुआ है, ऐसी ऐसी योजनाएं। अम्बेडकर जी, आज बाबा साहब की जयंती पे हम लोग हैं। अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के लिए नहीं, पर बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक फेमिनिस्ट भी थे, वो महिलाओं के अधिकार की भी बात करते थे। तो महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किसने किया? वो एनडीए की सरकार ने किया। तो सिर्फ दावा ठोक देने से नहीं होता है। गैर संवैधानिक इंस्टीट्यूट्स का निर्माण कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ था। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था वो क्या था? वो असंवैधानिक दर्जा था, जो प्रधानमंत्री के भी पोस्ट से ऊपर था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे असंवैधानिक काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किए हैं। और आज वो ये भ्रम फैलाना चाह रहे हैं कि संविधान खतरे में, पर उनका जो ये भ्रम है उसका पर्दाफाश हो चुका है। लोकसभा में जो उन्होंने भ्रम फैलाया था, जो रूमर्स वो लोग रोटेट कराए थे, उसको पूरी तरीके से उसका खात्मा कर दिया गया है। उपचुनाव में हमने देखा है कि जनता एनडीए के साथ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार वापस से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को वापस जिता के लाएंगे। कांग्रेस जो है वो लगातार बिहार आ रही है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, राहुल गांधी की बात हो, कन्हैया को भी बिहार उतारा जा रहा है। पलायन रोको की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पलायन की वजह से लोग जो है बाहर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी परेशानी। कन्हैया कुमार को आज बिहार में नहीं उतारा जाएगा। कन्हैया कुमार को 2014 में बिहार में उतारा गया था और बिहार की जनता ने उनको बता दिया था कि जो लोग अफजल गुरु के साथ खड़े हैं उसकी बिहार उसको क्या परिणाम देना चाहती है। उसके अलावा राहुल गांधी जी अब आना शुरू किए हैं। लोकसभा में तो वो कहीं नहीं दिखे थे, अब उनको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि लोकसभा में उनकी पार्टी का कुछ हुआ ही नहीं, तो अब वो विधानसभा में अपनी नैया डूबती नैया को बचाने के लिए आए हैं। पर वो पूरी तरीके से अतिथि हैं बिहार के लिए और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। शराबबंदी पर सवाल जो है तेजस्वी यादव उठा रहे थे। तो देखिए, शांभवी जो है वो यहाँ पर थी, साफ कहा कि जो राहुल गांधी हैं वो इस वक्त बिहार आ रहे हैं क्योंकि चुनाव उनको नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहा कि जो कन्हैया कुमार हैं, कन्हैया कुमार पहले भी बिहार आते थे लेकिन उनको बिहार की जनता ने नकार दिया। वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर साफ कहा कि जिस संविधान की बात हम लोग करते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है इसको बदनाम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।